नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। करीब 5 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए चर्चा हुई तो केंद्र की हुकूमत जो कर रही है उस पर भी बात हुई। आखिर क्या खास रहा सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में, जिसमें राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा समेत राजस्थान से 4 नेता शामिल हुए। उस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले अब जो तस्वीर सामने आ रही है और जो खबरें मिल रही हैं वो तो यही बताती है कि एक बार फिर राजस्थान के पायलट कैंप की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। दरअसल सीएम गहलोत साहब जब दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो पायलट कैंप के नेताओं को उम्मीद थी कि वो कांग्रेस आला कमान से राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो शायद उनकी झोली में भी कुछ आ जाए। लेकिन अभी तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, और यह बात पायलट कैंप को फिलहाल के लिए मायूस कर सकती है। चलिए अब इस विषय पर दोबारा बात होगी, लेकिन उससे पहले जिक्र कर लेते हैं दिल्ली में आज हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक का। दरअसल इस बैठक में आज जो सबसे बड़ी बात रही वो थी कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, और इस मांग को रखने वालों में खास तौर पर सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के सीनियर लीडर अंबिका सोनी की तरफ से यह पूरा मसला रखा गया था। और इसी बीच पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया कि अध्यक्ष का चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा, यानी अगले साल 2022 में 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच, 1 महीने का वक्त। बात संगठन के चुनाव की भी हुई तो वो भी होने ही है। कुल मिलाकर अभी हर एक कांग्रेसी की उम्मीद राहुल गांधी की तरफ है। लेकिन आज की इस बैठक में एक बात और निकल कर आई, और वो ये कि सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को साफ संदेशा दे दिया कि वे ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। बता दें कि G23 से आशय कांग्रेस के उन 23 नेताओं से हैं जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। सोनिया ने बिना नाम लिए पार्टी नेताओं को यह नसीहत भी दी कि वे साफ गोई की समर्थक है, यानी बिल्कुल स्पष्टवादी जो है वो उसकी समर्थक है, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात ना की जाए। जनरली जो होता है कि मीडिया के जरिए बयान आला नेताओं तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर सोनिया गांधी का कहना ये कि जो भी बात है उन्हें सीधे तौर पर कही जाए, वाया मीडिया ना हो। खैर, उन्होंने कहा कि मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं और पूरी तरह सक्रिय हूं, तो अगर दिलो दिमाग में कोई भ्रम है तो वो भी निकाल दिया जाए। अब इसे दूसरे तरीके से देखें तो कुछ नेताओं की यूं माना जाए कि सोनिया गांधी ने आज क्लास भी ले ली। खैर, अब बात ये अगले साल तक कांग्रेस का नया अध्यक्ष तय हो जाएगा। वो कौन होगा ये जरूर देखना होगा। तो चलिए अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं राजस्थान का, जहां के कुछ विधायक लंबे वक्त से ये मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। हालांकि इसके लिए कवायदें कई बार हुई और देखी भी गई, लेकिन बात बनी नहीं। और यही वजह कि आज भी कई दफा खासतौर पर पायलट खेमे के विधायक दबी जुबान से सरकार की खिलाफत करने से भी नहीं चूकते, गाहे बगाहे मुंह से बॉल निकाल ही देते हैं। अब ऐसा नहीं कि सूबे के मुखिया गहलोत साहब इस बात से वाकिफ नहीं है या अनजान है, लेकिन ये सियासी जादूगर हैं और इन्हें यूं ही सियासी जादूगर नहीं कहा जाता। बाखबर होते हैं साहब, और फिर कहानी को जिस तरह लेना होता है ये उसी तरह से ले भी जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कई बार रबड़ को ज्यादा खींचना भी ठीक नहीं होता। लेकिन जो भी हो, आज भी सूबे के कुछ विधायकों को उम्मीद है कि बड़े साहब दिल्ली गए हैं तो कुछ तो करेंगे, लेकिन सवाल यही कि वो करते हैं या नहीं, और क्या करते हैं अगर कुछ करते हैं तो ये केवल एक ही व्यक्ति जानता है, यानी
खुद सीएम अशोक गहलोत साहब। तो पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जब गहलोत साहब राजस्थान से दिल्ली की तरफ कूच किया था, उस समय पायलट कैंप के खेमे में उम्मीद जागी थी। और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हो गई, वो भी आपको पूरा बता दिया गया है। लेकिन साफ ही ये भी कि राजस्थान के पायलट कैंप की फिलहाल जो उम्मीदें थी उन पर कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल कहानी पूरी सियासी है और हम बार बार यही कहते हैं कि सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।